गोरखपुर में एक मां दर-दर न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक मां को अपने बेटे के कत्ल के बाद भी इंसाफ मांगने के लिए प्रेस क्लब तक आना पड़े तो फिर सिस्टम आखिर कर क्या रहा है। और जरा सोचिए कि जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है अगर उसी पर सवाल उठने लगे तो आम आदमी आखिर जाए कहां। गोरखपुर के झनहा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बेली देवी नाम की एक महिला अपने बेटे निकेश की हत्या के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। उसका आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने पुराने विवाद में उसके बेटे की हत्या कर दी। मुकदमा भी दर्ज हुआ, धाराएं भी लगी, नामजद आरोपी भी हैं, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार ऐसी है जैसे किसी को जल्दी ही नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक मां खुद कह रही है कि विवेचक आरोपियों के प्रभाव में है तो आखिर जांच किस दिशा में जाएगी। प्रार्थना पत्र में साफ लिखा गया है कि उन्होंने एसएसपी तक गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सोचिए कि गाँव की एक साधारण महिला जिससे शायद दफ्तरों की भाषा भी ठीक से नहीं आती होगी, वो लगातार चक्कर काट रही है और सिस्टम फाइलों में घूम रहा है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीन पर कई बार तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। जिसके पास पहुँच है उसका आत्मविश्वास अलग होता है और जिसके पास सिर्फ दर्द है उसे आवेदन पर आवेदन देना पड़ता है। हमारा नाम आरती देवी है। हाँ। और झंगहा थाना है। हाँ। वो हमारा मैका है। हाँ। और छोटा मेरा भाई था। अच्छा। उसको सरकारी टेबल में मार के सब डाल दिए। ठीक है। और प्रशासन आया। हाँ। तो हम बोले हम घर पे ले जाएंगे अपने भाई को। हाँ। वो नहीं ले जाने दिए। हाँ। पिकअप बुलाए, पिकअप में उसको लाद के गोरखपुर मतलब पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले आए। हाँ। वहाँ से फिर आई पुलिस और लाश हम लोग मांगने लगे, नहीं दिया गया हम लोग को। हाँ। लाठी चार्ज हो गई। हाँ। सबको मारा गया। हाँ। और प्रशासन लाश छीन के ले गई। हाँ। 11 बजे रात को लाश ले जाकर वहाँ पर और 2 लड़की थी, एक बहन थी मेरी और एक लड़की थी, दोनों को पिकअप में ले गए। 3 मोबाइल छीन लिए, उसको रख लिए और मेरी लड़की को मारा गया। कब की घटना है? 14 अप्रैल को। अच्छा, तो आज आप केस वार्ता क्यों कर रहे हैं? सुनवाई नहीं हो रहा, थाने से बोल रहे हैं जो मुकदमा दर्ज हो गया है, आप सबूत ले आइए हमारे पास और हम आपका इस्तीफा देकर हम चले जाएंगे। जब सबूत आप इकट्ठा करके ले आएंगे, आरोपी घूम रहा है, हम तो बिछिया जेल भेज दिए हैं। कौन कह रहा है? इसको बोल रहे हैं झंगहा के। इसको बोल रहे हैं भेज दिए? हाँ, लेकिन भेजा नहीं गया, वो घर पे आरोपी घूम रहे हैं, सब घर पे है। कौन कौन मार दिया? ये अनिल हैं, बाके हैं, संदीप हैं और मुखलाल महेंद्र। दुश्मनी कोई नहीं है, बोल ठोल हुआ था। ये सब आप ही गाँव के हैं? हाँ, पड़ोसी हैं सब। क्या चाहती हैं? हम ये चाह रहे हैं जो मारा है हमारे भाई को उसको जेल हो, हमको इंसाफ मिले, यही हम मांग रहे हैं। प्रशासन से हमारा विश्वास उठ गया है। झंगहा थाना से हमारा कोई सपोर्ट नहीं सरकारी मिला है, ना वहाँ राम सेवक प्रधान भी नहीं हमारे घर गए। और ये जो है श्रवण निषाद विधायक, इनसे बात हुआ तो ये बोले जो ओगी के पास जाना है तो हमारे पास नहीं आना, हम मदद नहीं कर पाएंगे। क्या बोले? बोले ओगी के पास जाना है तो मेरे पास नहीं आना है, हम मदद नहीं कर पाएंगे। कौन बोला? यही श्रवण निषाद विधायक। और फिर बाबा के पास हम लोग गए 4 बजे, मेरे पति थे, लेकर हम लोग गाड़ी से इनको ये भाई हम वहाँ गए। प्रशासन मदद नहीं किया, लाश जला दिया। बाबा आए थे, जनता दरबार लगा था। 4 बजे हम उठे और गाड़ी जंगल महादेवा में छापा पुलिस डाल दी झंगहा का। और मेरे पति जैसे मेन रोड में हम लोग आए और बाइक ऐसे पकड़ के गिरा दिया, ये टांग उनका फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस जनता दरबार नहीं जाने दिए? नहीं जाने दिए, रोक दिया गया। और उसके बाद माता को हम फिर दूसरे दिन लेकर हम गए वहाँ पर, नहीं फिर अंदर गेट की घुसे, बाहर निकाला गया। यूनिवर्सिटी तक पुलिस चरपहिया गाड़ी लेकर हमारे दम लगी थी यूनिवर्सिटी तक, पीछे पीछे एकदम मिलने नहीं दिया गया। सबसे दिलचस्प बात देखिए, मामला हत्या का है, परिवार न्याय मांग रहा है, लेकिन मांग क्या है? सिर्फ इतनी कि जांच किसी सक्षम वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में करा दी जाए। मतलब परिवार अब सीधे इंसाफ की बात भी नहीं कर रहा, पहले उसे निष्पक्ष जांच पर भरोसा चाहिए। ये वही हालात हैं जहां जनता धीरे धीरे यह मानने लगती है कि असली लड़ाई अदालत से पहले सिस्टम पर भरोसा बचाने की है। और साहब, हमारे यहाँ जांच भी कभी कभी मौसम की तरह चलती है। अगर मामला सुर्खियों में है तो तेजी दिखाई देती है, अगर आवाज कमजोर है तो फाइल भी धीरे चलती है। एक मां कह रही है कि उसका बेटा मार दिया गया, वो कह रही है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा, वो कह रही है कि अधिकारी सुन भी नहीं रहे, और अब उसे प्रेस क्लब के जरिए अपनी बात उठानी पड़ रही है। सोचिए कि जब इंसाफ की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति मीडिया के दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो इसका मतलब सिर्फ एक मामला नहीं होता, उसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं भरोसा टूट रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच सच में निष्पक्ष होगी या फिर यह मामला भी उन्हीं फाइलों में दब जाएगा जहां तारीखें बढ़ती रहती हैं और परिवार इंतजार करता रहता है। फिलहाल बेली देवी की मांग सिर्फ इतनी है कि उसके बेटे की हत्या के मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में कराई जाए, ताकि यह भरोसा मिल सके कि सच दबेगा नहीं और न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा।